जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 1 अगस्त। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन क्या है इम्पोर्टेंट। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, तो ध्यान दीजिएगा। आज के दिन मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे, कौन सा? मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसके तहत 3 तलाक को अपराध घोषित किया गया। यह दिन मुस्लिम महिलाओं के स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और अधिकारों की रक्षा के रूप में मनाया जाता है। कौन सा डे? मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। ये तो हमने देखा 1 अगस्त के बारे में कि 1 अगस्त जो है क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम आ गए क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए। क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। सारी क्लासेस हमने वर्ड टू वर्ड चर्चा की है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं चाहती हूँ हमारे जितने भी होम साइंस के लर्नर्स हैं उन सभी के पास ये सीरीज पहुँचे और वो भी इस सीरीज़ का लाभ प्राप्त कर सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा चर्चा, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करती हूँ, तभी देखिए हमारे होम साइंस से अभी वैकेंसी भी हमारी आई है यूपी में हमारे यहाँ। तो LT ग्रेड के टीचर की, GIC प्रवक्ता की, तो अभी देखिए फिर TGT भी आएगा, PGT का भी आएगा। देखिए सब एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप अभी से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट की। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जनसंपर्क के सिद्धांत पर। जी हाँ, किसके? जनसंपर्क के सिद्धांत पर। और ये है हमारा क्लास 12 का चैप्टर 14, यानी कि आप कह सकते हो चैप्टर 14 क्या है? हमारा क्लास 12 का लास्ट चैप्टर। जी हाँ, हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में आप ये देखिए हमने किया था संप्रेषण गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हमने 2 तरह की गतिविधियां देखी थी। पहला था हमारा संदेश बनाना, दूसरा था संदेश संप्रेषित करना। यानी कि संप्रेषण गतिविधियों के 2 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। पहला संदेश बनाना। संदेश बनाना के अंतर्गत हमने देखा था अंग्रेजी के C से प्रारंभ वाले 7 तरह के शब्द, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी हैं। फिर हमने देखा था जनसंपर्क क्या होता, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उस जनसंपर्क के लिए हमने ऑर्थर W पेज का जो है डेफिनेशन भी देखा था। जनसंपर्क के प्रकार देखे थे, उदाहरण से ये आपको ये सारी चीज़ें हमने समझाई थी। और फिर हमने देखा था जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र, जैसे कि प्रेस से संबंध, विज्ञापन देना, प्रकाशन, अन्य संचार माध्यमों से समन्वय। तो ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की थी। एक हमारा रह गया था जनसंपर्क के संघटक, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसीलिए हमने जो है इसको स्किप कर दिया था। तो अभी इसको करके दिन चलते हैं हम जनसंपर्क के सिद्धांत पर। आई होप प्रीवियस क्लास का आपको एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। देखते हैं जनसंपर्क के संगठक। तो वर्तमान समय में संचार के अनेक माध्यमों, जैसे रेडियो, चलचित्र, विज्ञापन पट, लोकगीत आदि के माध्यम से सूचनाओं एवं विज्ञापन को प्रभावी बनाने की कोशिश की जाती है। आंतरिक जनसंपर्क गतिविधियों में अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों तथा दूसरे वरिष्ठ कर्मियों से संबंध बनाए रखना शामिल है, जिससे जनसंपर्क कर्मचारी को संगठन में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रहती है। तो ये तो आपने देखा जनसंपर्क के संघटक। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 है, निगमित संप्रेषण को किसका महत्वपूर्ण साधन माना जाता है? क्वेश्चन 2 कहता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसके महत्व को पहचानते? क्वेश्चन 3 है, कौन सा संप्रेषण संगठन के मालिक तथा कर्मचारियों के मध्य होता है? क्वेश्चन 4 है, जनसंपर्क का क्या अर्थ है? आपने प्रीवियस क्लास के बारे में ही, जब हमने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने जनसंपर्क को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। क्वेश्चन 5 कहता है, जनसंपर्क गतिविधियों के किसी एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए। आप लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इस पर चर्चा ऑलरेडी कर रखी है।
तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जैसे एलटी ग्रेड का आपका एग्ज़ाम आप सभी जानते ही होंगे, आप सब तो अनभिज्ञ होंगे नहीं, सभी को पता है। एलटी ग्रेड का जो हमारा यूपी एलटी ग्रेड का जो भी हमारा वैकेंसी निकली है, नोटिफिकेशन आया है, तो उसके तहत अभी देखिए पहले क्या होता था कि जो हमारे पेपर होते थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते थे, बट अभी क्या है, अभी हमारा प्री है, ऑब्जेक्टिव है, बट जो हमारा मेंस है उसमें हमारा क्या है, रिटर्न है। तो आप सभी जान रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों से अभी हम बच नहीं सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हमें इन क्वेश्चन, पहले क्या था, हमारे दो तरह के हमारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते थे, और उसमें से आपको जो है एक सही ऑप्शन चूज़ करके उसको सही करना था, यानी कि उसको OMR के माध्यम से फिल कर देना था, आपका आंसर सही हो जाता था। बट अभी ऐसे काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, अभी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने ग्रेजुएशन किया है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, जो भी हमने किया, हम उसमें कॉपियाँ लिखते थे ना, ऐसे टीज अभी आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, लिखित में आपकी परीक्षा होगी। जी हाँ, आप सभी जानते ही हैं, नोटिफिकेशन जैसा आया उसके अकॉर्डिंग तो अभी हमारा जो है लिखित में हमारे सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। तो इन क्वेश्चनों से आप बच नहीं सकते, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि आप ये बस मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव आपको सोचिए, जिन बच्चों ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, रिटर्न की प्रैक्टिस नहीं की होगी, और पढ़े वो 2-3 साल से रहे हैं, तो उनको कितनी समस्या होने वाली है। तो इसीलिए हर तरह के क्वेश्चन करना है, आपको लिखना भी है, चीज़ें समझना है। जब आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि आप इन क्वेश्चंस को अभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कोई भी टॉपिक दे दिया, कोई भी आपका कुछ भी दे दिया, सपोज मैनेजमेंट का दे दिया, मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो आपको वो टिक नहीं मारना है, अभी आपको वहाँ पे वो लिखना है। आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला, आप सभी जानते हैं ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और इनसे अगर आपको सच में सिलेक्शन लेना है, आपको जो इतने क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, अभी देखिए, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, डेट भी हमारी नहीं आई है कि कितने तारीख तक एग्ज़ाम होगा। मे भी हो सकता है आपका प्री दिसंबर तक लिया जाए, दिसंबर जनवरी तक, मे भी, जहाँ तक संभावनाएं बन रही हैं, और उसके बाद 1-2 महीने बाद मेंस, तो आप समझ सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल भी जा सकता है। ये तो मैं अपने उससे बता रही हूँ, अपने अनुभव से मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप समझिए कि आपके पास 4-5 महीना, 6 महीने का टाइम बहुत है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो अभी आप स्टार्टिंग बेसिक से पढ़िए, आप जाइए, आपको क्लास 6 से क्लासेस प्रोवाइड कराई गई हैं होम साइंस की, आप देखिए बेसिक एकदम 0 लेवल से। इसीलिए मैंने क्लास 6 से स्टार्ट किया, नहीं तो हम 9th 10th 12th पढ़ लेते, क्या ज़रूरत है 6 to 8 पढ़ने की। बट नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए यही रीज़न है कि आप जब बेसिक से एडवांस लेवल पे जाते हैं ना, तो आपको कुछ भी पूछ ही लिया जाए, क्योंकि आपको बेसिक्स भी पता है, एडवांस तो पता है ही है, ये तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आपने एडवांस लेवल का ही पढ़ लिया, बेसिक्स आपका कंफर्म नहीं है, आपका क्लियर नहीं है, आपको बेसिक्स की नॉलेज नहीं है, तो आप फंस जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको कितनी बार, आपने सुना होगा मेरी क्लास में, मैंने कितनी बार बोला है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो हमें नहीं पता है, जो एग्जामिनर ने दे दिया, जो क्वेश्चन पेपर बन गया वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके माइंड का हम किसी को भी नहीं पता। हमें लगता है हमने अपनी तैयारी भरपूर की है, बट वो हमसे आपसे भी ज़्यादा समझदार होते हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो इसीलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में क्या आ जाए किसी को नहीं पता है। वर्ड टू वर्ड चीज़ें हमें पढ़नी है, एक भी लाइन, एक भी वर्ड समझ लीजिए कि वेस्ट आपको नहीं समझना है कि नहीं ये नहीं आ सकता। आपने जिसको स्किप किया वही एग्ज़ाम में घुमा फिरा के आ जाता है, कई बार ऐसी चीज़ें होती। इसीलिए देखिए, आपने देखा, आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, जितनी आपको प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, क्लास 6 से लेके अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस की, आपको कहीं आपको लगेगा कहीं कहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या फ़ायदा पढ़ाने का। बट क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि कब क्या इंपॉर्टेंट हो जाए हमें, क्या आप देखिए कैसे चीज़ें बदल रही हैं। पहले क्या होता था, सिंपल सा क्वेश्चन होता था, आपको 4 तरह के ऑप्शन दे दिए जाते थे, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप जो है उसको टिक कर देते थे, और कई बार बच्चे जो इसमें मतलब उनको सफलता भी मिल जाती थी। बट अभी कितना टफ बना दिया। पहले तो आप चलिए प्री निकालिए, प्री निकालने के बाद अगर आपका प्री में सिलेक्शन होता है देन आप मेंस में जाइए। चलिए हम मेंस में भी पहुंच गए, कोई बात नहीं, बट वहाँ पे आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। सोचिए जैसे हम मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जैसे हमने किया था, मतलब एज इट इज़ आपको ऐसे लिखनी है कॉपी,
आप समझ पा रहे हैं। तो इसको आप नॉर्मल, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको कि नहीं आप तो बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको सीरियसनेस होना पड़ेगा। आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कैसी आने वाली हैं। हवा में हम नहीं बात कर सकते ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चंस को आपको समझना है, इनको करना है। आप इनके माध्यम देखिए ना, अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तभी तो आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप आई होप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के प्लीज़, अगर आप सच में सीरियस हो, अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो प्लीज़ आप जो है पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, और जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको सॉल्व करिए। आपसे सॉल्व नहीं होता आप कमेंट करिए, पूछिए कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कितने वर्ड में किस क्वेश्चन को लिखना है। मैं आपको एवरीथिंग प्रोवाइड कराऊंगी, जो भी आपके डाउट है, जो भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए, सब कुछ मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। बट प्लीज़ फ्रेंड आप कमेंट तो कीजिए, आप अपना कुछ तो मतलब फीडबैक दीजिए ना। विदाउट फीडबैक मुझे कुछ नहीं पता लगेगा है। तो इसीलिए आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, इनका आप सॉल्व करने के इनको प्रयास कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपका इवैल्यूएशन कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। जितना आप अपने आप को समझते हैं उतना कोई भी नहीं समझ सकता। तो प्लीज़ इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जनसंपर्क के सिद्धांत। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑर्थर पेज द्वारा अपने दर्शन के क्रियान्वयन के माध्यम के रूप में जनसंपर्क के निम्नलिखित 7 सिद्धांतों को अभ्यास में लिया गया है। ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टॉप मार्क कर सकते हैं। क्या? ऑर्थर पेज ने अपने दर्शन के क्रियान्वयन के माध्यम के रूप में जनसंपर्क के निम्नलिखित 7 सिद्धांतों को अभ्यास में लिया। कौन सा? पहला, सच बताइए, यानी कि टेल द ट्रुथ। दूसरा है काम द्वारा सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव इट बाय वर्क। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? ग्राहकों की सुनिए, यानी कि लिसन टू द कस्टमर। फोर्थ सिद्धांत कहता है आने वाले कल के लिए प्रबंधन कीजिए, यानी कि मेक अरेंजमेंट फॉर टुमारो। और फिफ्थ सिद्धांत कहता है जनसंपर्क को इस तरह संचालित कीजिए जैसे कंपनी उस पर निर्भर करती है। और जो हमारा छठा सिद्धांत है, क्या कहता है? छठा सिद्धांत कहता है उसे समझें कि कंपनी का वास्तविक चरित्र उसके लोगों द्वारा प्रदर्शित होता है। और सातवां सिद्धांत क्या कहता है? शांत, धैर्यवान और प्रसन्न चित्त रहिए, यानी कि बी काम, पेशेंस एंड क्वेश्चनेबल है। तो ये जो है 7 तरह के सिद्धांत बताए गए किनके द्वारा? ऑर्थर पेज के द्वारा। अब इन सभी को डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। पहला है सच बताइए, टेल द ट्रूथ, यानी कि जनता को पता लगने दीजिए कि क्या हो रहा है तथा कंपनी के चरित्र, विचारों या प्रथाओं का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कीजिए। दूसरा, काम द्वारा सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव इट बाय वर्क, यानी कि संगठन की उत्कृष्टता काम के माध्यम से सिद्ध की जानी चाहिए। यह सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि संगठन जनहित में काम करते हैं। संगठन के प्रति जनता की धारणा 90% उससे बनती है जो वह करता है और 10% उससे जो वह कहता है। तीसरा, ग्राहकों की सुनिए, इसका क्या मीनिंग है? यानी कि लिसन टू द कस्टमर्स। कंपनी को अच्छी सेवा देने के लिए जानकारी जरूरी है कि जनता की इच्छा क्या है एवं उसकी क्या जरूरतें हैं। कंपनी के उत्पादों, नीतियों तथा प्रथाओं के विषय में मिली जन प्रतिक्रियाओं को शीर्ष निर्णयकर्ताओं तथा अन्य कर्मचारियों को सूचित करते रहें। नंबर 4, आने वाले कल के लिए प्रबंधन कीजिए, यानी कि मेक अरेंजमेंट फॉर टुमारो। जनता की प्रतिक्रिया का पहले ही अनुमान लगाइए तथा परेशानी में डालने वाले कारकों को हटा दीजिए, प्रतिष्ठा बना कर रखिए। नंबर 5 है जनसंपर्क को इस तरह संचालित कीजिए जैसे कंपनी उस पर निर्भर करती है। देखते हैं, निगमित संबंध एक प्रबंधनीय कार्य है। क्या है? एक प्रबंधनीय कार्य है। किसी भी निगमित नीति को यह जाने बगैर कि उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा लागू नहीं करना चाहिए। जनसंपर्क व्यवसायिक एक नीति निर्माता होता है जो विभिन्न प्रकार की निगमित संप्रेषण गतिविधियों को करने योग्य होता है। और छठा जो है हमारा क्या है? उसे समझें कि कंपनी का वास्तविक चरित्र उसके लोगों द्वारा प्रदर्शित होता है। एक कंपनी के बारे में सशक्त विचार, यानी कि अच्छा या बुरा, उसके कर्मचारियों के शब्दों तथा कार्यों से निर्धारित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कर्मचारी सक्रिय अथवा सेवानिवृत्त जनसंपर्क में शामिल होता है। निगमित संप्रेषण का दायित्व है कि प्रत्येक कर्मचारी की क्षमता को बढ़ाएं एवं ग्राहक, मित्रों, साझेदारों तथा सार्वजनिक अधिकारों के प्रति ईमानदारी अपनाएं। और सातवां लास्ट से सिद्धांत कहता है शांत, धैर्यवान और
प्रसन्न चित्त रहिए। इट मीन्स बी काम, पेशेंस और क्वेश्चनेबल। जानकारी और जनसंपर्कों के दृढ़ तथा तार्किक ध्यान के साथ अच्छे जनसंपर्क का आधार तैयार कीजिए। वर्तमान के विवादास्पद 24 घंटे के समाचार चक्रों और अत्यधिक संख्या में निगरानी रखने वाले संगठनों के रहते हुए यह कठिन कार्य हो सकता है, परंतु जब संकट सामने आता है तो चित्त स्थिर करने वाले व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ संप्रेषण करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा आर्थर पेज के द्वारा बताई गई 7 तरह के जो है जनसंपर्क के सिद्धांत। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 7 तरह के वो सिद्धांत हमने कौन कौन से देखे? सच बताइए, काम द्वारा सिद्ध कीजिए, ग्राहकों की सुनिए, आने वाले कल के लिए प्रबंधन कीजिए, जनसंपर्क को इस तरह संचालित कीजिए जैसे कंपनी उस पर निर्भर करती है। छठा पॉइंट है, उसे समझिए कि कंपनी का वास्तविक चरित्र उसके लोगों द्वारा प्रदर्शित होता है। और 7वां लास्ट जो सिद्धांत कहता है जनसंपर्क का कि शांत, धैर्यवान और प्रसन्न चित्त रहिए। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। जो थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कशन किया अपनी पढ़ाई के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हमने बस एक टॉपिक कवर किया है, जनसंपर्क के सिद्धांत। ये हमने 7 तरह के सिद्धांत देखे। तो आई होप आज की क्लास और जो भी हमने आपसे डिस्कशन, आपसे बातचीत की, वो भी आपको समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई क्यूरी है किसी टॉपिक में, टॉपिक तो हमने वैसे एक ही कवर किया, किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व कराई जाएगी। प्लीज़ पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और जो अभी मैंने आपसे बातें की उन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग सब खुद ही समझदार हैं। तो प्लीज़ सीरियस होकर के पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि अभी देखिए, एक बार भर्ती निकलना स्टार्ट हो गई ना, तो अभी भर्तियाँ यानी कि वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। अभी तो LT ग्रेड की आई है, GIC की आई है, फिर उसके बाद TGT की आएगी, PGT की आएगी, तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से आप पढ़िए ना, LT के लिए तो GIC के लिए, GRC के लिए, तो आगे TGT की आने वाली। तो बस अभी से पढ़ेंगे बेसिक से, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, इसी तरह पढ़ते पढ़ाते रहिए और अपनी राय भी हमें फीडबैक के माध्यम से अवश्य प्रोवाइड कराते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।